गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो आज की टॉपिक होने वाली है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्यों होने वाली है? बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम उस चीज को जानेंगे जो हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं क्या? हमेशा आते ही 100% कंफर्म समझिए कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हमेशा आते रहते हैं। इस टॉपिक में हम थोड़ा सा पहले क्या पढ़ेंगे? रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के कुछ नियम, आपको 3 प्रकार के नियम होते हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। फिर उसके बाद रासायनिक समीकरण को संतुलित करते कैसे हैं उसको हम बताएंगे। हमने अपने अगले वीडियोस में क्या पढ़ लिया था कि रासायनिक अभिक्रिया कहते किसको हैं, पहचानते कैसे हैं, और रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, उस पे जाके आप क्लियरली उस पे आसानी से देख सकते हैं। थोड़ी सी तबीयत खराब होने की वजह से थोड़ा वीडियो आने में लेट हुआ हमारा, उसके लिए सॉरी हमारी तरफ से। बट आज लेके आए हैं आप सबके लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के नियम। जानते हैं, आप कहीं भी देख लीजिएगा किताब में रासायनिक समीकरण का डिफिनीशन दे दिया होगा और उसे संतुलित करते कैसे वो दे दिया होगा, लेकिन रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का तरीका नहीं दिया होगा, नियम नहीं दिया होगा। आप खोज लीजिएगा, हो सकता है किसी बुक में दे दे, लेकिन हमने अभी तक तो किसी किताब में देखा नहीं कि उसके नियम भी आपको लिखा, क्योंकि हमने ये आसान भाषा में अपनी भाषा में बनाकर हमने आप सबके सामने ये लिख दिया है। ठीक, समझा भी देते हैं थोड़ा सा। इस नियम को आप सबको फॉलो करना है, यही नियम आपको फॉलो करना है। ज्यादा इसमें कुछ है नहीं कि बहुत हार्ड है, यहाँ का वहां, इसमें गुड़ा उसमें गुड़ा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ये हमारा 3 नियम फॉलो करिए। अगर आप सब न सॉल्व कर ले तो कहिएगा। सिर्फ 3 नियम, ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 नियम। पहला नियम पे बात करते हैं कि रासायनिक समीकरण में दिए गए संख्या को हम बदल नहीं सकते। यानी इस पहले नियम के कहने का मतलब है कि दिए गए रासायनिक समीकरण में संख्या को बदल नहीं सकते। जैसे एक संख्या देखिए, यहाँ पे दिए हाइड्रोजन के आगे दिया है, फिर आयरन के आगे 3 दिया है, और ऑक्सीजन के आगे 4 दिया है, हाइड्रोजन के आगे 2 दिया है। यानी ये सब संख्या, ये जो संख्या दी गई है 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, फिर उसके बाद ये 2 हो गया। यानी इन संख्या को हम अपने से बदल नहीं सकते कि यहाँ पे 2 के जगह पे 3 कर दे, 4 के जगह 2 कर दे। हमें इसके साथ कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है। जो तत्व में दिया है वह वही ही रहेगा। ठीक, पहले नियम को हमें फॉलो करते हुए ये समझ में आया, दिए गए रासायनिक समीकरण में हम क्या करेंगे, उसको बदल नहीं सकते। नियम तीनों याद रखिएगा, नियम याद रहेगा तभी आप सब सॉल्व कर पाएंगे। नियम नहीं याद रहेगा तो आप सब नहीं कर पाएंगे। क्या होगा, वह गलत हो जाएगा। इसलिए क्या करिए, नियम को फॉलो करिए। बात समझ में आ रही है? ठीक, इसको हम पहले की तरह बना लेते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। बच्चे क्या करते हैं, वीडियो को पूरा देखते नहीं, बस क्या करते हैं, स्किप करके वो दौड़ा के देख लेते हैं, तो वो समझ नहीं पाते कि बीच में बताया क्या गया। बात समझ में आ रही नहीं? उस तरीके से नहीं, वीडियो देखिए। अपने लाइफ के लिए आप सब 10 मिनट 15 मिनट नहीं दे सकते। एंटरटेनमेंट की वीडियो होगी तो स्क्रॉल करके खूब आप सब घंटों भर देखेंगे, रात भर बिता देंगे, जब तक नेट खत्म नहीं होगा तब तक आपकी आंखें बंद नहीं होंगी। बात समझ में आ रही? कहने का मतलब अपने लाइफ के लिए, अपने बोर्ड के एग्जाम के लिए आप सब 10 मिनट 15 मिनट नहीं दे सकते। पूरी वीडियो देखिए ना यार, उसमें क्या है, पूरा वीडियो देखिए, स्किप मत करिए। स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक देखेंगे तो क्या होगा, वो आपको समझ में आएगा। बाद में कमेंट करेंगे ये नहीं समझ में आया, वो नहीं समझ में आया। क्या करना है हमारे प्यारे बच्चों, कहने का मतलब ये, पूरी वीडियो देखिए। अपने लाइफ के लिए 10 मिनट 15 मिनट तो दे ही सकते हैं आप सब। लंबी वीडियो नहीं बनाते हैं हम जानबूझकर, क्योंकि आप सब देखेंगे ही नहीं। आजकल तो लोगों को क्या है, बच्चों को एंटरटेनमेंट ज्यादा पसंद है। ये अच्छाई का चीज हम आपको देते हैं ना, ये आपको हजम नहीं होगा। ना तो सब्सक्राइब करेंगे, ना कमेंट करेंगे, ना लाइक करेंगे, ना तो शेयर करेंगे।
क्योंकि अच्छा चीज दे रहे हैं ना, आपके लाइफ से रिलेटेड दे रहे हैं, जो कि आपको हजम होगा नहीं। वही इंटरटेनमेंट मूवी होती, शॉर्ट वीडियो होता, तो अच्छे से टाइम देते, अच्छे से सब कुछ करते। अभी आपको एक कहानी बताएंगे, वीडियो में बने रहिएगा। एक थोड़ी सी मोटिवेटेड कहानी है, आप सबको क्या होगा, इंस्पायर मिलेगा उस कहानी से। बने रहिएगा वीडियो में। अभी क्या करते हैं, एक नियम हमने पढ़ा कि इसकी संख्या को हम बदल नहीं सकते, ठीक। चलिए अब दूसरे में देखते हैं। दूसरे नियम में रासायनिक समीकरण में तत्वों के पीछे संख्या लगाई जाती है। रासायनिक समीकरण में तत्वों के पीछे संख्या लगाई जाती है। बात सुन रहे, पीछे का मतलब, एक मिनट ये छूट गया था, पीछे का मतलब इसके पीछे, इसके पीछे, इसके पीछे, इसके पीछे, यानी रासायनिक समीकरण में जो संख्या हम लगाएंगे उसको यहाँ पे लगाएंगे, ना कि यहाँ पे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, समीकरण को बैलेंस करने के लिए, संतुलित करने के लिए यहाँ पे लगा देंगे, 2 लगा देंगे, 3 लगा देंगे, फिर क्या करेंगे, इधर लगा देंगे। यानी इसके आगे नहीं लगाना है, इसके पीछे लगाना है, इसके पीछे। यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ पे। दूसरा नियम समझ में आया? पहला नियम ये था कि हम इसके साथ छेड़खानी नहीं करेंगे, जो जैसा वो दिया है वो वैसा ही रहेगा। उसके बाद जो संख्या हम अपने से लेंगे वह कहाँ लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे, इसके पीछे, इसके पीछे, ना कि आगे। दूसरा नियम समझ में आया? तीसरा नियम, रासायनिक समीकरण में दिए गए कोष्टक के अंदर, दिए गए कोष्टक के अंदर की संख्या को कोष्टक की संख्या से गुणा करते हैं। ठीक है, ठीक, बात सुनिए। इसके अंदर जो संख्या है इस वाले संख्या से गुणा करेंगे। जैसे 3 है ना, 3 का गुणा 2 में करेंगे। अगर यहाँ पे एग्जांपल मान ले रहे हैं, यहाँ पे मान लीजिए 2 होता, तो क्या करते, 3 का इसमें भी गुणा करते, यानी 3 का गुणा किस में करेंगे, ये 2 में करेंगे, फिर यही 3 का गुणा किस में करेंगे, इस वाले 2 में करेंगे। ठीक, यानी कि कोष्टक के बाहर जो संख्या है उसका गुणा कोष्टक के अंदर करेंगे। यानी अगर कोष्टक के आगे दिया है, अगर एक कोष्टक के पीछे दिया होता तो कोष्टक में गुणा न करते। अगर क्या करेंगे, अगर कोष्टक के आगे दिया रहेगा तो उसका गुणा इन सभी तत्वों में करेंगे, जो इसके अंदर एटम्स रहते हैं, तत्व रहते हैं, उसमें क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 3 नियम समझ में आ गया? देखिए इसको क्या करिए, आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए, या तो हम आपको थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं, आप इसको उतार लीजिए। ठीक, उतार लीजिए, हम आपको टाइम दे रहे हैं, उतार लिए आप सब जो हमने लिखवाया 3 नियम। तो आशा करते हैं आप वो 3 नियम अच्छी तरीके से जान गए होंगे। उसी नियम के आधार पर, उसी नियम के बेस पे हम क्या करेंगे, इन जो सभी दिए हैं रासायनिक समीकरण, इसको क्या करना है, संतुलित करना है। क्या करना है, संतुलित करना है। कितना दिया है, 4 दिया। पहले हमने छोटा छोटा रासायनिक समीकरण इसलिए लिया ताकि आप आसानी से समझ जाए। डायरेक्टली किताब का उठा के बढ़ा दे दिए होते तो आपको कंफ्यूजन होता, समझने में होता कि नहीं होता, जिसकी वजह से हमने छोटा दिया है कि आप सबको समझा दे, उसके बाद बड़े बड़े रासायनिक समीकरण संतुलित करना आपको बताएंगे। देखिए कमजोर कुछ बच्चे होते हैं, इतने कमजोर होते हैं कि स्टार्टिंग से नहीं पढ़े रहते तो वो उन्हें पढ़ने का मन भी नहीं करता। आप सभी फील किए होंगे, जो कमजोर बच्चे होते हैं अगर स्टार्टिंग से नहीं पढ़े हैं तो वो पढ़ते भी नहीं, कि समझ में नहीं आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे चैनल पे आइए, आपको बेस से पढ़ाया जाएगा। अच्छा बताइए, हर चीज का डिफिनीशन देते हैं, हर चीज का डिफिनीशन देते हैं। कहीं डिफिनीशन से पढ़ाया जाएगा, डिफिनीशन लिखा जाएगा वहां पे? क्या हो, किताब से आपको डिफिनीशन लिखना पड़ेगा, कोचिंग में समझा देंगे, क्योंकि टाइम नहीं देंगे। लेकिन हम आपके लिए क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं, उसको लिख के समझा रहे हैं कि आप समझिए, और उसी को लाइन बाय लाइन बता भी दे रहे हैं आपको कि आप उसको समझ जाइए। तो डिफिनीशन भी तैयार हो रहा है, क्वेश्चन भी सॉल्व हो रहे हैं आपके, समझ रहे हैं। अगर आपको समझ में आता हो, हमारा चैनल अच्छा लगता हो, हम आपको जो पढ़ाते हैं वो तरीका अच्छा लगता हो, तो आपसे बस एक हेल्प हमें चाहिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद क्या करिए, बेल आइकन होता है उसमें ऑल सेलेक्ट कर दीजिए,
ताकि हमारा जो नोटिफिकेशन होगा आप तक पहुंचता रहेगा। हम कोई नई वीडियो डालेंगे आप तक पहुंचेगा। उसके बाद यह जो चैनल है इसका लिंक और लोगों को शेयर करें ताकि वो सब भी पढ़े कि हाँ सत्यम सर क्या किए हैं, एक नया कोचिंग स्टार्ट किए हैं, उसमें क्या करें हम सबको पढ़ा रहे हैं डेफिनेशन के साथ। उनको बताइए, शेयर करिए। जितना आप हमारा हेल्प करेंगे उससे कहीं ज़्यादा हम आपका हेल्प करते हैं। जो बच्चे मेहनत करते हैं, मेहनत से पढ़ते हैं, वो किसी की मेहनत समझ सकते हैं। हम जो मेहनत से आपको लिखवा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो वही समझ सकते हैं जो मेहनत करते हैं। जो नहीं मेहनत करते वो नहीं समझ सकते। बस क्या करेंगे, वीडियो देखेंगे, स्क्रॉल कर देंगे, नहीं देखेंगे वीडियो। समझ रहे नहीं समझ रहे? तो एक सब्सक्राइब आप सब जरूर करिए, ठीक। और नहीं समझ में आ रहा है मत करिए सब्सक्राइब। जो हमारा मेहनत नहीं समझ पा रहा है वो सब्सक्राइब मत करिएगा। वही बच्चे हमारा चैनल सब्सक्राइब करें जो पढ़ना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं। वीडियो में बने रहिएगा। आपको एक छोटी सी स्टोरी बताएंगे कि 4 जो है सॉल्व करने वाले की स्टोरी बताएंगे आपको। बने रहिएगा वीडियो, ठीक। देखिए हमने एक बात बताई थी, अगला वीडियो देख लीजिएगा। एक बात बताई थी कि रासायनिक समीकरण जो होता है उसमें तीर के बाएं हाथ साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड को अभिकारक कहते हैं। तीर के दाहिने साइड को क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। जो बच्चे हमारा वीडियो देखे होंगे इसकी पहले वाली, वो बता देंगे अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वो वीडियो भी आप सब देख लीजिएगा, ठीक। इसमें भी हमने आपको बता दिया, उस वीडियो का भी इसमें बता दिया। अभिकारक किसे कहते हैं, उत्पाद क्या कहते हैं। तीर के बाएं साइड अभिकारक, तीर के दाहिने साइड उत्पाद। कितना इजी है ना। चलिए हम ये क्या करते हैं, इक्वेशन को यहां पे लिख लेते हैं। चलिए आयरन दिया है, वाटर दिया है, उसके बाद दिया है Fe3O4+H2। इसको हमें क्या करना है, संतुलित करना है। इसके लिए हमें एक चार्ट बनाना पड़ेगा। देखिए कहीं और देखेंगे तरीका अलग हुआ, लेकिन हमारा तरीका थोड़ा सा अलग है, ठीक। इजी वे में आसानी से समझ जाएगा। हम क्या करेंगे, एक चार्ट बना लेंगे, एक क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे, जिसमें क्या करेंगे, तत्व, अभिकारक और इधर क्या करेंगे, उत्पाद को रख लेंगे। अब देखिए इसमें तत्व कितने हैं, जितना अभिकारक में तत्व होगा उतना उत्पाद में भी होगा। क्लियर है ये बात आसानी से। तो हम क्या करते हैं, अभिकारक के साइड से जितने तत्व हैं उन तत्वों को 1 by 1 अलग करते हैं, कि लेते हैं। एक है Fi को ले लिया हमने। उसके बाद क्या है, हाइड्रोजन को ले लिया हमने। उसके बाद है ऑक्सीजन को ले लिया हमने। 3 तत्व है, एक आयरन है और एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। यानी तत्वों को क्या किए, अलग कर दिए, ठीक। तत्व अलग कर दिए, एक स्टेप हमारा खत्म। दूसरा स्टेप, अभिकारक में अभिकारक की संख्या लिखेंगे, उत्पाद में उत्पाद की संख्या। फिर से बता देना चाहते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, अभिकारक होगा। तीर के दाहिने साइड क्या होगा, उत्पाद होगा, ठीक। अब क्या करते हैं हम, सबसे पहले एक मिनट, थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। थोड़ा सा लाइट बंद हो गया था। देखिए इधर तत्वों की संख्या को अलग कर दिए। अब देखिए अभिकारक के साइड, ठीक। अभिकारक के साइड देखेंगे
तो इसमें संख्या काउंट करना है। अब देखिए Fi है ना, तब तो Fi में क्या है, देख Fi में क्या है, कुछ नहीं है, हमेशा एक मानते हैं, यहाँ लिखा नहीं जाता लेकिन हमेशा एक मानते हैं। जब संख्या नहीं दी गई रहती है तो वहां पे क्या करते हैं, एक को एक मानते हैं। यानी आयरन का कितना है, आयरन का एक, कहां, अभिकारक के साइड। अब हाइड्रोजन का कितना है, 2, ऑक्सीजन का कितना है, 1। इतना बात क्लियर। उसके बाद आते हैं उत्पाद के साइड। उत्पाद के साइड अभी आयरन की संख्या कितना है, 3। क्लियर। अब किसका है, ऑक्सीजन का कितना है, 4। हाइड्रोजन का कितना है, 2। अब देखिए कि इसमें संख्या कितनी है, आयरन की 1 है और उत्पाद की साइड 3 है, अभिकारक की साइड 1 है। बैलेंस है बैलेंस नहीं है। यही चीज हाइड्रोजन को देखें, अभिकारक की साइड 2 है, उत्पाद की साइड 2 है। इधर देखें 1 है, इधर 4 है। तो यानी कि हमारा हाइड्रोजन क्या है, बैलेंस है। बैलेंस किसको करना, बैलेंस है, और बैलेंस करना किसको है, आयरन को और ऑक्सीजन को। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ले लेते हैं। किसको, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे 4 है और यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 2 है। और देखिए एक बात और जान लीजिए, यहाँ पे जो संख्या हम लेंगे इसका गुणा इन दोनों तत्वों में किया जाएगा, इसका गुणा इन दोनों तत्वों में किया जाएगा। जो आगे संख्या, जो पीछे संख्या लेंगे उसका आगे वाले संख्या में गुणा होगा, ये भी बात ध्यान दीजिए। चलिए यहाँ पे 4 है और यहाँ पे कितना है, हाइड्रोजन की संख्या 2 है, ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे 4 है, यहाँ पे नहीं, बस सुंदर, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1 है। तो इसको 4 करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 ले लिए, यहाँ पे 4 ले लिए। तो यहाँ पे 4 का गुणा है, यहाँ 1 मानते हैं ना, 1 मानते हमने बताया था। तो 4 का गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे 4 का गुणा किए क्या हो गया, 4 ये 4 ये, यानी 4 क्या 4 ऑक्सीजन हो गया। यहाँ पे 4 ऑक्सीजन ऑलरेडी दिया हुआ है। अब बात आ गई किसकी, चलिए हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं ना। हाइड्रोजन यहाँ पे संख्या 2 है, यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे 2 दिया था लेकिन हमारे 4 लेने की वजह से यहाँ कितना हो गया, 8 हो गया। हमने बताया कि जो संख्या आगे लेंगे उसका गुणा पीछे वाले में करेंगे, कंपलसरी है भाई, हमारी मजबूरी है, जो नियम है उसको फॉलो करना पड़ेगा ना। तो 4 का गुणा कर दिए, 4 दूनी 8 हो गया। हाइड्रोजन यहाँ पे क्या हो गया, 8 हो गया, लेकिन यहाँ पे 2 है ना। अब इसको बैलेंस करने के लिए किसका गुणा करेंगे, चलिए फिर से 4 से कर दीजिए। यहाँ पे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हुआ हाइड्रोजन बैलेंस। अब किसकी बारी आई, बचा क्या, आपका आयरन। यहाँ पे अभिकारक की साइड 1 है, उत्पाद की साइड 3 है। अब क्या करेंगे, 3 बनाने के लिए 3 का गुणा करेंगे ना जी, समझ में आ रहा। देखिए 3 पे गुणा कर दिए तो 3 आयरन हो गया। 3 आयरन यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ था, Fi 3 दिया था, 3 यहाँ पे गुणा कर दिए। बात समझ में आई, नहीं समझ में आई, समझ में आई ना। चलिए अब क्या करते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इसको क्या करते हैं, इरेज करते हैं। दूसरा लेते हैं, पहला क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। दूसरा लेते हैं, सोडियम प्लस ऑक्सीजन, सोडियम ऑक्साइड। पहला कंप्लीट हो गया, समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से दूसरा वाला बताया, दूसरे में समझ लीजिए आसानी से। हमने क्या किया था, पहले तत्वों को अलग कर लिया था। किसको, तत्वों को अलग कर लीजिए। सोडियम है और क्या है, ऑक्सीजन है। इसमें 2 ही दिया है, 2 ही लेंगे ना। अब संख्या काउंट करिए, अभिकारक की साइड संख्या कितनी है। अभिकारक की साइड संख्या कितनी है, सोडियम की 1 है ना, ऑक्सीजन की 2 है।
क्लियर। सोडियम में देखें, सोडियम की संख्या 2 है, इधर ऑक्सीजन की संख्या 1 है, उल्टा हो गया, कम ज्यादा है ना, कहां बैलेंस, 2 इधर है, 1 इधर है, 2 इधर 1 इधर। तो बैलेंस करने के लिए या तो हम सोडियम को ले लें या तो ऑक्सीजन को ले लें, दो में से एक लेना है। ये वाला तो बहुत इजी है। कैसे इजी है बता रहे हैं, देखिए इधर सोडियम की संख्या 2 दिया है, इधर कितना दिया है, 2 दिया है, बात समझ में आ रही है। उसके बाद इधर सोडियम 2 दिया है, तो इधर भी तो 2 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए ना। तो 2 क्या करिए, ले लीजिए, सोडियम 2 सोडियम 2 बराबर हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। चलिए गुणा कर दीजिए, किसका, 2 का, सोडियम में हो गया। अब उत्पाद के देखिए, अब अभिकारक के साइड ऑक्सीजन की संख्या कितना है, 2 है, इधर भी तो 2 होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो इधर भी तो होना चाहिए ना। यहां पे तो अपने से लगाएंगे नहीं, यहां पे अपने से तो लगाएंगे नहीं, मजबूरी है, नियम को फॉलो करना पड़ेगा। नियम को फॉलो करने के लिए यहाँ पे 2 लगा दिए, ठीक। ऑक्सीजन हमारा कितना हुआ, 2 हो गया। कैसे 2 हो गया, क्योंकि 2 का गुणा करते हैं कि नहीं करते 2 का। तो यहाँ पे 2 का गुणा किए तो ये क्या हो गया, सोडियम 4 हो गया। देखिए वो बना, लेकिन ये गड़बड़ हो गया ना। देखिए क्या होता है, किसी को पूरा समीकरण याद नहीं होता, लगाते क्या होता है, चेक करना पड़ता ना। यहाँ पे 2 लगाइए, नहीं हो रहा है, 3 लगाइए, फिर 2 लगाइए, चेक करना पड़ता है, ठीक है। अब इसको बनाने के चक्कर में गड़बड़ किसका हो गया, बोलिए किसका हो गया, सोडियम 4 हो गया, लेकिन ऑक्सीजन 2 हो गया, ये बैलेंस तो हो गया। किसका गुणा किए, उत्पाद के साइड किसमें किए हैं, ऑक्सीजन में हो गया गुणा, इसमें गुणा हो गया, सोडियम कितना हो गया, 4 हो गया, इधर भी 4 होना चाहिए ना। तो ये 2 हटा के 4 कर दीजिए, सीधी सी बात खत्म हो गया। 4 सोडियम, 2 दूनी 4 सोडियम, ऑक्सीजन 2, इधर 2 1 क्या, 2 ऑक्सीजन हो जाएगा, यहाँ 1 मानते हैं, 2 1 क्या, 2 ऑक्सीजन, खत्म। तीसरे पे आते हैं, 2 आपका ये कंप्लीट, उतार लीजिए। तीसरा बताते हैं, उतार लिए, चलिए तीसरा कह दिया है, तीसरा उतार लेते हैं झटाक से फटाक से। मैग्नीज ऑक्सीजन MgO। चलिए फिर उसी तरीके से क्या करिए, अलग कर लीजिए, किसको, तत्वों की संख्या को, तत्वों की संख्या इधर नहीं कुछ रहता तो 1 मानते हैं, हमने बताया ऑलरेडी पहले, थोड़े से टाइम पहले। यहाँ पे 1 ले लीजिए, रुक जाइए, पहले क्या करें, लिख लीजिए Mg ऑक्सीजन, तत्व लिख लिए। Mg की संख्या कितना दिया है, 1 हो गया। अभिकारक के साइड, उत्पाद के साइड भी 1 है, 1 लिख लीजिए। ऑक्सीजन की संख्या कितना है, 2 है, अभिकारक के साइड 2 लिख लिए। उत्पाद के साइड देखिए संख्या कितनी है, 1 लिख लिए। यानी हमारा क्या है, मैग्नीज बराबर है लेकिन ऑक्सीजन बराबर नहीं है। हमें क्या करना है, ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए क्या करते हैं, इधर अभिकारक के साइड 2 दिया है तो हम इधर भी 2 करेंगे। पीछे तो लगाएंगे नहीं कि 2 लगा दे काम खत्म हो जाए, नियम को फॉलो करना है। नियम क्या कहता है कि हम उसके पीछे लगाते हैं, आगे नहीं लगाते हैं। तो नियम को फॉलो करने के लिए हमने यहाँ पे 2 लगा दिया। और ये भी नियम है कि 2 का गुणा सभी तत्वों में करेंगे। अगर पीछे से लगाते हैं तो पीछे वाले को आगे वाले में गुणा करेंगे। 2 1 क्या, 2, मैग्नीज हमारी बराबर हो गई। सॉरी, ऑक्सीजन को बराबर करना था, यानी वो ऑक्सीजन आपका क्या हो गया, बराबर हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, 2 2 हो गया। लेकिन ऑक्सीजन बराबर हो गया, लेकिन मैग्नीज हमारा क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक, 2 हो गया। इधर भी 2 करने के लिए यहाँ 2 लगाते, 2 1 क्या 2, यानी कि मैग्नीज की संख्या क्या हुई, 2 हो गई। ऑक्सीजन 2 ऑलरेडी है, 2 1 क्या 2 2 है। बात समझ में आई, 2 का गुणा किए थे पहले, ये भी समझ में आ गया। नहीं समझ में आया
थोड़ा सा टाइम दीजिए, बता रहे हैं। थोड़े से टाइम में आपको हम क्लियर कर देते हैं। चलिए, मैग्नीज बराबर है, ऑक्सीजन को बराबर करना है, तो इधर 2 है, इधर भी 2 होना चाहिए ना, तो इधर क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, क्या हुआ, बराबर हो गया, 2 क्या 2 बराबर हो गया। लेकिन मैग्नीज गड़बड़ हो गया ना, अब मैग्नीज को बराबर करने के क्या करेंगे, हमें भी इधर भी तो गुणा करना चाहिए, यहाँ भी 2 का गुणा कर दिए, यहाँ 2 का हुआ ही था ऑलरेडी, खत्म। चलिए उतार लीजिए, लास्ट क्या है, कॉपर सल्फर का करा देते हैं, हो जाएगा, ठीक। 3 हो गया आपका, 4 दिया है, उतार लेते हैं उसको सबसे पहले, जो दिया है आपका समीकरण, उतार लिए। हमेशा की तरह जैसे उसमें हमने पढ़ा उसी तरीके से क्या करिए, इसको अलग कर लीजिए, पहले तत्व जितना है लिख लीजिए, कॉपर दिया है, सल्फर दिया है, दोनों को लिख लिए। लिखने के बाद उसके संख्या को काउंट करना है हमें। संख्या को काउंट कैसे करेंगे, जब नहीं दिया रहता तो 1 मानते हैं, कुछ नहीं दिया 1 मानेंगे, सल्फर में भी नहीं दिया तो 1 मानेंगे। चलिए उत्पाद में देखिए, उत्पाद में कॉपर की संख्या कितना कितना दिया है, 2 दिया है, 2 लिख लिए। सल्फर की संख्या 1 दिया है, 1 लिख लिए। यानी सल्फर हमारा यस क्या है, बराबर है, और हमें बैलेंस किसको करना है, कॉपर को बैलेंस करना है ना, तो इधर 2 दिया है, इधर उत्पाद के साइड कॉपर की संख्या 2 दी गई है, तो हमें इधर भी तो वो 2 करना पड़ेगा। इधर करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे 2 का गुणा कर देते हैं, तो यहाँ 2 कॉपर हो गया, यहाँ 2 कॉपर हो गया, यहाँ भी गुणा कर देंगे। चार्ट क्या करता है, हमें दर्शाना पड़ता है, 2 इधर कॉपर हो गया, 2 इधर कॉपर हो गया, सल्फर ऑलरेडी 1 था, यहाँ पे 1 है, बैलेंस हो गया आपका। इससे इजी आपको कहीं नहीं मिलेगा।